एक चाय की दुकान, एक सामान्य शुक्रवार की रात और अचानक खून। उत्तराखंड के खटीमा में 12 दिसंबर की वो काली रात जब 24 साल के तुषार शर्मा को उसके ही शहर में बस स्टैंड के पास निर्दयता से चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। पुरानी रंजिश, सांप्रदायिक नफरत और एक ऐसी हत्या जिसने पूरे खटीमा को आग में झोंक दिया। दंगे, बुलडोजर, मुठभेड़, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये है एक पूरे शहर के गुस्से की कहानी। क्या सच में जस्टिस केवल एनकाउंटर्स और बुलडोजर्स से मिलता है या फिर ये सिर्फ आक्रोश की अभिव्यक्ति है? दोस्तों, तारीख थी 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का खटीमा शहर, एक छोटा सा कस्बा जो नेपाल बॉर्डर के करीब है। रोडवेज बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर 3 दोस्त खड़े थे। तुषार शर्मा 24 साल, सलमान 23 साल और अभय 21 साल। बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था, एक नॉर्मल इवनिंग जैसी हजारों शामें हम सब बिताते हैं। लेकिन अगले ही पल ये शांत शाम बदल गई एक खूनी रणभूमि में। गोटिया इस्लाम नगर इलाके से कुछ लोग आए। हाशिम और उसके साथी, तुषार और उसके दोस्तों के साथ पुरानी रंजिश थी। शायद कोई पुराना झगड़ा, शायद कोई पुरानी बात जो दिलों में दबी थी। पर उस रात वो रंजिश फूट पड़ी सबसे भयानक तरीके से। पहले बातें हुई, फिर बहस, फिर गाली गलौज और फिर चाकू निकल आए। जो अगले कुछ मिनटों में हुआ वो इतना ब्रूटल था कि खटीमा के लोग आज भी कांप उठते हैं उस रात को याद करके। आई विटनेसेस और लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि अटैकर्स ने चिल्लाकर कहा, ये हिंदू है, इसे चाकू मारो। ये सिर्फ एक पर्सनल राइवलरी नहीं थी, ये था कम्युनल हेट्रेड का सबसे घिनौना चेहरा। तुषार शर्मा को मल्टीपल टाइम्स चाकू से गोदा गया। उसके दोस्त सलमान और अभय भी बचाने की कोशिश में सीरियसली घायल हो गए। ब्लड एवरीवेयर, चीखें और एक यंग लाइफ जो तड़प रही थी जीने के लिए। तीनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की पर तुषार को बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो मर चुका था। सलमान और अभय की हालत क्रिटिकल थी, उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर करना पड़ा। तुषार शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। सिर्फ 1.5-2 साल पहले ही शादी हुई थी। पिता मनोज शर्मा छुरी चाकू की धार तेज करके घर चलाते थे। एक साधारण मेहनतकश परिवार और अब एक विधवा पत्नी, बूढ़े माता पिता और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। खटीमा में खबर फैलते देर नहीं लगी। शनिवार की सुबह तक पूरा शहर जान चुका था कि क्या हुआ है और फिर शुरू हुआ वो जो होना ही था। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और लोकल रेजिडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनकी मांग थी सिंपल, तुरंत सभी अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जस्टिस मिले तुषार के परिवार को। पर कुछ लोगों ने लॉ अपने हाथ में ले लिया। मेन अक्यूज्ड के पिता की चाय की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। कई शॉप्स और व्हीकल्स को वैंडलाइज करने की कोशिश की गई। पूरे खटीमा में नाकेट्स बंद हो गईं। बंद का माहौल बन गया। तुषार की विधवा ने एक दिल दहला देने वाला क्लेम किया, उसके पति के हाथ पीछे बांध दिए गए थे अटैक से पहले। यानी ये था प्रीमेडिटेटेड मर्डर, न कि कोई सडन फाइट। उसने सरकार से मांग की मुआवजा, नौकरी और सबसे बढ़कर मर्डरर्स के लिए मौत की सजा। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी तो पुलिस को फोर्स का यूज करना पड़ा। प्रोटेस्टर्स जो सड़क पर धरना दे रहे थे उन्हें डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। ये और भी ज्यादा टेंशन बढ़ा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 163 लगा दी पूरे खटीमा में। ये सेक्शन इम्पोज होता है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की आशंका हो। खटीमा के मेन स्क्वायर, बस स्टैंड और सभी सेंसिटिव एरियाज में हैवी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पास के पुलिस स्टेशन से भी एडिशनल फोर्सेस बुलाई गईं। एसडीएम तुषार साइनी और सर्कल ऑफिसर विमल रावत खुद स्ट्रीट्स पर उतर आए। फ्लैग मार्च निकाली गई ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। एसडीएम साइनी ने लोगों से अपील की, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्द ही सभी अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाएगा। पर लोगों का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। बजरंग दल के जिला संयोजक हिमांशु ने क्लियर वार्निंग दी, अगर जल्द अरेस्ट्स नहीं होती तो प्रोटेस्ट्स और तेज होंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने डिसाइड किया कि सख्त मैसेज देना जरूरी है। और फिर आया वो जो अब उत्तर प्रदेश स्टाइल गवर्नेंस का सिंबल बन चुका है, बुलडोजर जस्टिस। शनिवार शाम को ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उस एरिया में बुलडोजर दौड़ा दी जहां से अक्यूज्ड बिलोंग करते थे। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जमीन पर बनी सभी इलीगल शॉप्स और इंक्रोचमेंट्स को ध्वस्त कर दिया गया। मेन अक्यूज्ड के पिता की दुकान भी उसमें शामिल थी। एसडीएम तुषार साइनी ने इस एक्शन की जस्टिफिकेशन देते हुए कहा, ये एरिया
असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। हमें रेगुलर कंप्लेंट्स मिलती थी, इसलिए एनक्रोचमेंट के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। ऑफिशियली ये था एनक्रोचमेंट रिमूवल, प्रैक्टिकली ये था एक क्लियर मैसेज, अगर तुम लॉ तोड़ोगे तो तुम्हारा घर दुकान सब मिट्टी में मिल जाएगा। खटीमा के बाजारों में लोग इस एक्शन की चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे यही होना चाहिए था, कुछ कह रहे थे ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली जस्टिस अभी बाकी है। संडे 15 दिसंबर की देर रात खटीमा पुलिस को इंटेलिजेंस मिली कि मेन अक्यूज्ड हाशिम झनकट चौकी एरिया में छुपा हुआ है। पुलिस टीम ने रेड की। हाशिम ने भागने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस पर भी अटैक किया और फिर हुई वो जिसे ऑफिशियली एनकाउंटर कहा जाता है, पर लोकली लोग बोलते हैं हाफ एनकाउंटर। पुलिस फायरिंग, हाशिम की टांग में गोली लगी। 21 साल का ये यूथ जिसने कुछ दिन पहले एक जिंदगी छीनी थी, अब खुद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उससे पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेसेस ने उसकी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म की है, पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, बाकी के अक्यूज्ड कहाँ हैं? हाशिम के अलावा कम से कम 2 और अक्यूज्ड हैं जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम्स लगातार रेड्स कर रही हैं। बॉर्डर एरियाज को सील किया जा रहा है क्योंकि खटीमा नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये हत्या प्लान्ड थी, ये कोई सडन फाइट नहीं थी। ओल्ड राइवलरी के चलते ये अटैक पहले से सोचा समझा था। पुलिस ने इलीगल वेपन्स भी रिकवर किए हैं। हाशिम की गिरफ्तारी के बाद उससे बरामद हुए हथियार अनलाइसेंस थे। तुषार शर्मा के परिवार ने एक दिल दहला देने वाला स्टेटमेंट जारी किया, हमें जस्टिस चाहिए, प्रॉपर जस्टिस। सिर्फ एक गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, सभी को सजा मिलनी चाहिए। खटीमा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं के तहत केस रजिस्टर हुआ है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रायटिंग और दूसरी सीरियस सेक्शंस। अब ये केस कोर्ट में जाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज है, मल्टीपल विटनेसेस हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है, पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कन्विक्शंस में टाइम लगता है। अब सवाल ये है कि क्या तुषार के परिवार को स्पीडी ट्रायल मिलेगी? क्या अभी तक फरार अक्यूज्ड पकड़े जाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये जस्टिस देगा या फिर एक और केस बन जाएगा जो सालों तक कोर्ट्स में अटकी रहेगी? कम्युनल एंगल ने इस केस को और भी सेंसिटिव बना दिया है। अथॉरिटीज बार बार अपील कर रही हैं कि इसे कम्युनल कलर न दिया जाए, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि खटीमा में टेंशन अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे केस में कुछ बहुत गहरे सवाल उभर कर आते हैं। पहला, ओल्ड राइवलरीज को सेटल करने के लिए क्या मर्डर ही एकमात्र रास्ता है? हाशिम और तुषार के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी, पर क्या इसका मतलब ये था कि एक की जान लेनी ही पड़ेगी? दूसरा, बुलडोजर जस्टिस कितना इफेक्टिव है? एनक्रोचमेंट हटाना ठीक है, पर क्या ये एक्चुअली जस्टिस है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को भी पनिश करना फेयर है? तीसरा, कम्युनल हेट्रेड की जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गई हैं? अगर विटनेसेस की बातें सच हैं कि ये हिंदू है इसे मारो जैसे स्लोगन लगाए गए, तो ये सिर्फ पर्सनल राइवलरी नहीं रही, ये बन जाती है एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम। चौथा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कितनी तैयार है? सेक्शन 163 लगानी पड़ी, लाठी चार्ज करनी पड़ी, एनकाउंटर हुआ, ये सब क्या इंडिकेट करता है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हो सकते थे? आज खटीमा में शांति है, पर ये एक अस्थायी शांति है। तुषार शर्मा की मौत ने एक यंग विडो छोड़ दी, बूढ़े माता पिता को तोड़ दिया और पूरे समाज के सामने सवाल खड़े कर दिए। मेन अक्यूज्ड हाशिम तो गिरफ्तार हो गया, पर बाकी के अक्यूज्ड अभी भी फरार हैं। बुलडोजर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस तो गिरा दी, पर क्या वो लोगों के दिलों से नफरत भी गिरा सकते हैं? ये केस अभी कोर्ट में जाएगा, मंथ्स, शायद ईयर्स लगेंगे। तब तक तुषार का परिवार जस्टिस का इंतजार करेगा, दर्द के साथ जिएगा और सवाल करेगा क्यों? खटीमा हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है हमारे समाज की उस बीमारी की कहानी जहाँ पुरानी रंजिश, कम्युनल हेट्रेड और वायलेंस इतने आसानी से मिल जाते हैं। जब तक हम एज अ सोसाइटी ये नहीं सोचेंगे कि वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है, तब तक ऐसे तुषार मरते रहेंगे और बुलडोजर्स चलते रहेंगे, पर जस्टिस बस एक सपना बनकर रह जाएगा।